श्रीमद् भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय ज्ञान और परमात्मा की खोज। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन अपने मन को नियंत्रित करने को लेकर परेशान थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ध्यान और कर्म संन्यास का मार्ग दिखाया। आज हम इस आध्यात्मिक यात्रा में और आगे बढ़ेंगे और गीता के 7वें और 8वें अध्याय को समझेंगे, जो हमें ज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों और परमात्मा से जुड़ने के तरीकों के बारे में बताते हैं। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, असली ज्ञान और भगवान की पहचान। जब अर्जुन ने मन को वश में करने के तरीके सीखे तो उनका अगला सवाल ज्ञान के बारे में था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, आप ही ज्ञान का स्रोत हैं, मुझे बताइए कि मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब भगवान को जानना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें सिर्फ मंदिरों, मूर्तियों या धार्मिक क्रियाओं तक सीमित कर देते हैं। कृष्ण इस अध्याय में हमें बताते हैं कि भगवान को जानने का असली तरीका क्या है। भगवान हर जगह हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का मूल कारण हूं। जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही मैं ही इस सृष्टि के हर कण में समाया हुआ हूं। वह कहते हैं, जल में स्वाद मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, पुरुषों में पुरुषार्थ मैं हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वो हमारे चारों ओर हर चीज में मौजूद है। जब आप सुबह सूरज को देखते हैं तो वो भगवान ही हैं जो आपको रोशनी दे रहे हैं। जब आप पानी पीते हैं तो उसका जीवन देने वाला स्वाद भगवान ही है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम हर चीज में ईश्वर को देख सकते हैं और यह हमें एक गहरी आध्यात्मिक समझ देता है। माया और भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि उनकी यह शक्ति 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बनी है, जिसे माया कहते हैं। हम सब इस माया के जाल में उलझे रहते हैं और इसी वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते। माया हमें सांसारिक सुख सुविधाओं की तरफ खींचती है और हमें सच्चे ज्ञान से दूर रखती है। भगवान को कौन जान पाता है? कृष्ण कहते हैं कि भगवान को हर कोई नहीं जान पाता। वह 4 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। आर्त, जो दुखी हैं और अपनी परेशानी दूर करने के लिए भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु, जो भगवान को जानने के लिए उत्सुक हैं। अर्थार्थी, जो धन और सुख की इच्छा रखते हैं। ज्ञानी, जो सब कुछ जानते हैं और सच्चे दिल से भगवान से जुड़े हैं। कृष्ण कहते हैं कि इन सब में ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के भगवान को जानता और प्यार करता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान विज्ञान योग का संदेश। आज की दुनिया में हम अक्सर असली और नकली के बीच फर्क नहीं कर पाते। हम दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सुख और शांति को भूल जाते हैं। गीता का 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी हैं और हर चीज में भगवान को देखना है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अध्याय 8, अक्षर, ब्रह्म योग, मृत्यु के बाद का सफर। महाराज जी, जब अर्जुन ने भगवान के बारे में जाना तो उनका अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण था। हे कृष्ण,
ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और सबसे बढ़कर जो व्यक्ति मृत्यु के समय आपको याद करता है उसका क्या होता है? यह सवाल बहुत ही गहरा है। हम सब मृत्यु से डरते हैं और हम जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कृष्ण इस अध्याय में हमें बताते हैं मृत्यु के बाद के सफर और आत्मा की यात्रा के बारे में। ब्रह्म, आत्मा और कर्म। कृष्ण सबसे पहले इन शब्दों को समझाते हैं। ब्रह्म, यह सबसे बड़ी अविनाशी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अध्यात्म, यह ब्रह्म का ही एक अंश है जो हर जीव में आत्मा के रूप में मौजूद है। कर्म, कर्म वो क्रिया है जिससे जीवों का निर्माण होता है और उनका विकास होता है। मृत्यु के समय का महत्व कृष्ण इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां केंद्रित होता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। वो कहते हैं, अंत काल में जो मुझे याद करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जीवन भर जो सोचते हैं, जो करते हैं, वही हमारे मन पर सबसे गहरा असर डालता है। अगर हम जीवन भर सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं तो मृत्यु के समय भी हमारा मन उसी में उलझा रहेगा। लेकिन अगर हम जीवन भर भगवान का नाम जपते हैं और उन्हें याद करते हैं तो मृत्यु के समय भी हमारा मन उन्हीं पर केंद्रित होगा। प्रकाश और अंधकार का मार्ग। कृष्ण दो मार्गों के बारे में बताते हैं। प्रकाश का मार्ग, शुक्ल पक्ष। जो ज्ञानी और योगी इस मार्ग से जाते हैं वे सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं और उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। अंधकार का मार्ग, कृष्ण पक्ष। जो सांसारिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं और इस मार्ग से जाते हैं उन्हें फिर से इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। आज के युवाओं के लिए अक्षर ब्रह्म योग का संदेश। आज हम सब अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त बना लेते हैं कि हम कभी रुककर यह नहीं सोचते कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं लेकिन कल के बारे में नहीं सोचते। गीता का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हमारा हर कर्म और हर विचार हमें हमारे अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाए। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक नया सफर है और इस सफर को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने जीवन में सही कर्म और सही ज्ञान को अपनाना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गीता का 7वां और 8वां अध्याय हमें ज्ञान और परमात्मा के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। ये हमें सिखाता है कि भगवान को खोजने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर ही मौजूद है। और ये हमें यह भी बताता है कि अगर हम सही ज्ञान और सही कर्म के साथ जीवन जीते हैं तो हमारी मृत्यु भी एक सुंदर अनुभव बन जाती है। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको अध्याय 9 और 10 पर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। आस्थावाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।